हेलो बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। और ये आईआईटी मेंस, एडवांस और नीट सबके लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एडवांस में मैकेनिज़्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जबकि नीट और मेंस में डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसको याद करके कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। अब बात है अल्फ़ा हाइड्रोजन की, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो अल्फ़ा कार्बन पे होते हैं, और अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है और ये अल्फ़ा कार्बन है, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या 0। तो ये अपना कैनिजारो रिएक्शन देगा। कंडीशन सेम। जैसे हमारे पास एक और कंपाउंड है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं CH, और ये CHO लिख दिया, ये CH3, और ये रहा अपना CH3, और ये CH3, और ये है अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 0 है, इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। जैसे उसमें से एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है क्लोरल, जिसका नाम होता है CCl3 करेंगे, CHO करेंगे, और अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं है, तो इसको कैनिजारो रिएक्शन देना चाहिए था। बट अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 के बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। तो इसका रीज़न जानेंगे, बट अभी कुछ देर बाद। एक और हमारे पास कंपाउंड है बेटा, जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, उसके बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, और ये हमारा कंपाउंड है डाई मिथाइल। कंपाउंड का नाम है डाई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये हमारा कंपाउंड है। तो हमने 3 कंडीशन देखी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है कैनिजारो देगा। एक हमने देखा अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है बट कैनिजारो नहीं दे रहा। एक कंपाउंड हमारे पास है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजारो देता है, फिर भी कैनिजारो देता है। कैनिजारो देने का रीज़न ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन के प्रेजेंस तो है, बट इसमें एल्डोल रिएक्शन जो होती है बहुत स्लो हो जाती है, और कैनिजारो रिएक्शन इसमें होती है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। अब रही बात कि ये कैसे रिएक्शन देता, तो हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को कंसनट्रेट एल्कली, मतलब 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के प्रेजेंस में अगर हम हीट कर देते हैं, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। अगर ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो बनाएगा अल्कोहल। ये क्या बनाएगा? अल्कोहल। सेम ऐसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड में हमें पता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसको 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे देगा 50%। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम सीखेंगे इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। हमारे पास ये कैनिजारो रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के 50% एल्कली के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। जैसे अभी हमने देखा ये अल्कोहल बन गया
और ये अपना बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये बन गया। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से आने में इसका रिडक्शन हुआ है और दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ से आने में ऑक्सीडेशन हुआ और दोनों मॉलिक्यूल सेम है। जहाँ पे बेटा ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस हो, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं जो एल्डोल रिएक्शन है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और जहाँ तक रेट की बात है, जो रेट होता है इसका बेटा दो बातों पे डिपेंड कर, इसका जो रेट होता है वो के कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का स्क्वायर और OH माइनस OH पे डिपेंड करता है। और इसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये होता है 2+1 और ये 3। कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर 3 होता है, बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जो हम बेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन को हाई कर दें, कंसंट्रेशन वेरी हाई, अगर हाई कर देते हैं तो जो हमारा रेट होता है हाई कंसंट्रेशन पे, एट हाई कंसंट्रेशन ये हो जाता R इक्वल के फॉर्मल्डिहाइड का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और जो बेस होता उसके कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाता है, और जो हमारा ऑर्डर हो जाता है इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 2+2 यानी 4। कैनिजारो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। अगर हम कंसंट्रेशन बेस का हाई कर देते हैं तो उसका ऑर्डर 4 हो जाता है, अगर लो रखते हैं तो ये 3 होता है। तो हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि लो कंसंट्रेशन पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन और रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है और हाई कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। इसमें 3 स्टेप आएंगे। पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH आयन, दूसरा स्टेप आएगा हाइड्राइड ट्रांसफ़र और तीसरा स्टेप आता है प्रोटॉन एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है। जैसे हमें पता है 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखेंगे, ये है। और जैसे कि हमें पता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल में इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर हम इसको OH माइनस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम देते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, जिससे कि अटैक से ये जो बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन का वो ब्रेक हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसके ऊपर OH मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया बाय द न्यूक्लियोफाइल, और सेकेंड स्टेप में ये मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज हुआ है, सेम मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा और हाइड्राइड का ट्रांसफ़र करेगा। अब इस स्टेप का नाम होता है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। जैसे हम इस मॉलिक्यूल को सेम यहाँ लाते हैं और ये अपना हाइड्रोजन है और ये अपना OH यहाँ लिख देते हैं, ऐसे हो गया। और ये हमारी होगी स्टेप 2, और ये होगा हमारा रिडक्शन का स्टेप। इसे रिडक्शन में होगा क्या,
जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है फर्स्ट स्टेप में, सेम मॉलिक्यूल सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड को हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए इसका नाम होता है हाइड्राइड ट्रांसफ़र स्टेप होती है। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। रेट RDS जिसको बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सबसे पहले होता क्या है कि ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये इधर के तरफ शिफ्ट करता है, और यहाँ से बेटा जो H है अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ पे जैसे हमें पता है कि ये बॉन्ड पोलर है, जैसे पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता, और ये हाइड्राइड दूसरे स्टेप में इस पे अटैक कर देता, सिंपली अटैक कर दिया। अगर ऐसा होगा तो H माइनस इधर यानी हाइड्राइड इधर ट्रांसफ़र होगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से रिटर्न करके आएंगे। अब ऐसा होगा तो ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे ये हाइड्राइड कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन होगा इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जो हमारा मॉलिक्यूल ये बचा ये बन जाएगा फिर से अपना H एक बच गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH आएगा। ये एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा? एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में, जहाँ प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। प्रोटॉन एक्सचेंज में होता है क्या बेटा, जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है, एल्कोहल बनाया हुआ है, ये मॉलिक्यूल जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये 3 हाइड्रोजन, और जो एसिड है ये अपना एसिड जो फॉर्मिक एसिड बना चुका है। यहाँ से होता क्या है कि ये जो H+ होता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, और H+ यहाँ से ट्रांसफ़र होके सीधे यहाँ पहुँच जाता है, जिससे ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बन गया एल्कोहल, और हमारा बना फॉर्मेट आयन, ये बना फॉर्मेट आयन। और ये सोडियम प्लस से कंबाइन हो करके, ये फॉर्मेट आयन है, सोडियम से कंबाइन करके बना लेता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट। इस तरह से पूरी इंटायर मैकेनिज़्म एक्सप्लेन हो जाती है। फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट। हम इसको फाइनली लिख सकते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मल्डिहाइड था, और हमने यहाँ पे रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये 50%, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना ये मिथेनॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। हेलो बच्चों, अभी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द कैनिजारो रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस देखने वाले हैं। हमें पता है कि कंसंट्रेशन अगर बेस का हाई हो जाता है तो जो ऑर्डर होता है वो 4th ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, और मैकेनिज़्म बदल जाती है। और ये मैकेनिज़्म कैसे बदलती है, तो हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो 2 बार होता है, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड और एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, 3 बातें होती है। अगर हम इस मैकेनिज़्म को देखते हैं तो हमारे पास पहला स्टेप आएगा। हमें पता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH- है, और ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड पे। और ऐसा करने से सबसे पहले वो बनाता है ये एनायन, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक OH होता है। ऐसा ये OH होता है। अब होता क्या है कि अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ OH बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो ये OH होता है इस H+ को रिमूव कर देता है, इस पे अटैक करके
एज ए वाटर बाहर कर देता है और एक डाई एनायन का फॉर्मेशन करता है जिसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बन गया अपने पास डाई एनायन, 2 निगेटिव चार्ज आ गया और ये डाई एनायन का फॉर्मेशन हो गया। और डाई एनायन का फॉर्मेशन इस बात का एविडेंस है कि ये 4th ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है सेम हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो डाई एनायन बना है अब ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा और नेक्स्ट स्टेप में डिज़ायर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे अपने पास नेक्स्ट सेकेंड मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल यूज़ किया हमने, और सेकेंड मॉलिक्यूल अगर एल्डिहाइड का लेते हैं, सेम हमें पता ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज होता है। और ये डाई एनायन जो आएगा इसके पास, तो डाई एनायन हाइड्राइड ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे, और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और ये निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, और ये डाई एनायन जो होगा सबसे पहले क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लाएगा और ये हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस द हाइड्राइड ट्रांसफ़र। इसी स्टेप को हम बोलते हैं H- ट्रांसफ़र। क्या होगा, ट्रांसफ़र हो गया, और ये कहलाती RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। और इससे क्या होता है कि ये हमारा जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल था वो रिड्यूस हो गया, तो हमारा एक रिड्यूस प्रोडक्ट मिल गया। और जो डाई एनायन था और ये प्रोडक्ट बना लेता है H, इसके अंदर एक था पहले से, और अभी ये बन गया O पॉजिटिव चार्ज, और आ गया इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया एक निगेटिव चार्ज। और ये बात कंफर्म हो गई कि जो हमारा रेट है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बेस की पावर 2, और ऑर्डर जो हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। इस तरह से ये इंटायर मैकेनिज्म है। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। जैसे हमें पता है ये बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर इसे हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये करेस्पॉन्डिंग बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। वैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसका नाम होता फ्यूरान, और ये फ्यूरान डेरिवेटिव एल्डिहाइड है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 होता है। अगर इसे हम 33% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये प्रोडक्ट बनाता है करेस्पॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होता है और दूसरा मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होकर के ये कंपाउंड बनाता है। ये है ऑक्सीजन, और इसमें भी ऑक्सीजन है, और ये बना अपना एसिड। हमने इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया। तीसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, सेम ये फ्यूरॉन है और यहाँ पे एल्डिहाइड है। इसको अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है, एक इसका मॉलिक्यूल जो होगा रिड्यूस होगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो फ्यूरान डेरिवेटिव एक कंपाउंड बन जाता है, और हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा करेस्पॉन्डिंग एसिड। इसमें हम
H+ हाइड्रोलिसिस प्रोटॉन ट्रांसफ़र पहले दिखा देते हैं। इस तरह से हमारी रही कैनिज़ारो और कैनिज़ारो रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।